आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मेरे सच्चाई को समाज में उजागर करने के लिए और मेरे बातों को समाज तक पहुंचाने के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आपके आगमन के लिए आपको धन्यवाद है। और अपने नगर इकौना के सभी सनातनियों के चरणों में मैं नतमस्तक हूं। यह मेरे नगर इकौना के सनातनियों के संघर्ष की जीत हुई है। और बंधुओं, माननीय विधायक जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से एक बहुत बड़े प्रकरण में थाना इकौना में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उपाध्याय तालाब अंत्येष्टि स्थल, जहां हम सनातनियों के पूर्वजों के अंत्येष्टियां हुई हैं। हमारे समाज हमारे परिवार के लोगों की अंत्येष्टि होती है। उस वहां पर लगे 600 सागवन के और शीशम के पेड़ों को चोरी से काट लिया गया, जिसका संघर्ष 2-3 दिन से चल रहा था। आप सभी उसके साक्षी हैं। कल थाना इकौना पे लेखपाल के प्रार्थना पत्र पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उसके संबंध में आप सभी को उसी की जानकारी देने हेतु बुलाया। कल एक नगर पंचायत अध्यक्षा के द्वारा व उनके पति के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल झूठ ही बोला गया। उसको भी उजागर आप लोगों के माध्यम से करने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया। आप सभी लोग आए हैं, इसके लिए धन्यवाद है। मैं कुछ अपनी बातें कहूंगा, फिर आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर भी दूंगा। मैं यह जो संघर्ष उपाध्याय तालाब पर हरे पेड़ों को काटा गया, उसका जो संघर्ष मेरे साथ मिलकर मेरे सनातनियों ने, मेरे नगर के बुजुर्गों ने, जिन्होंने वो पेड़ अपने पसीने से सींचा था, ऐसे बुजुर्गों ने सहयोग किया और साथ में कड़ी दोपहरी में निकलकर ज्ञापन दिया। सभी नगर के सभी सनातनियों को कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। आदरणीय विधायक जी के सहयोग के लिए, जो नगर के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, उनको बार बार प्रणाम है। नगर इकौना की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। बंधुओं, कल आप लोगों के सामने नगर पंचायत अध्यक्षा तो कुछ बोली ही नहीं, उनके पति ज्यादा बोले। मैं उन्होंने जो सवाल किए हैं उसका जवाब देना चाहता हूं। वो अपने बैठक में कह रहे थे कि मुझे या अध्यक्षा के पति को तो कोई जानकारी मिले ना मिले वो बात अलग की है, लेकिन जो नगर पंचायत की अध्यक्षा हैं उनको ये पेड़ काटने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। बंधुओं, यह अधिशासी अधिकारी इकौना ईओ का लिखित रूप से बयान है कि उपाध्याय तालाब की साफ सफाई करने के लिए बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड के बैठक के बाद यह तय हुआ और बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय गजाला चौधरी जी, अपने पति को बताइए कि बोर्ड की अध्यक्षा आप हैं मोहतरमा, और जब आप बोर्ड की अध्यक्षा हैं और बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ कि उपाध्याय तालाब की साफ सफाई कराई जाएगी, तो आपको मालूम कैसे नहीं है? यह आपने पहला झूठ बोला। आप चिट्ठी जारी करती हैं 19 तारीख को, जबकि बोर्ड की बैठक उससे पहले हुई। आप 19 तारीख को ईओ महोदय को चिट्ठी जारी करती हैं। इस चिट्ठी से यह प्रतीत होता है, यह प्रमाणित हो जाता है कि आप सब कुछ जानती हैं, केवल अपने बचाव में यह चिट्ठी जारी किया है। आप सब कुछ इसलिए जानती हैं कि उपाध्याय तालाब, जिसके ठीक सामने केवल 20 मीटर की दूरी होगी और आपका आवास है महोदया, आपका आवास है। आपकी 3 गाड़ियां, आपकी गाड़ी, आपके पति देव की गाड़ी, आपके ससुर देव की गाड़ी, आपके यहां आपके पति के साथ घूम रहे गैंगस्टरों की गाड़ी वहीं अंदर खड़ी होती है। रोज सुबह आप गाड़ी पे वहीं बैठते हैं, वहीं से शाम को निकलते हैं, आपको पता ही नहीं चला पेड़ कट गया। हम सनातनियों को बेवकूफ समझते हैं। आप बताते हैं कि आपके साथ 80% सनातनी आपको आपके तरफ से बयान देने के लिए तैयार है।
आपको सनातनियों ने वोट देकर जिताया है। मैं आपको बता दूं, आपको सनातनियों ने वोट दिया नहीं है। एक जयचंद ने सनातनियों को बरगला दिया और आपने बेवकूफ बना दिया। षड्यंत्र करके आप और वो जयचंद, जिसको नगर इकौना के सनातनियों ने अपने खून और पसीने से सींचकर बिल्डिंगें उसकी बनवाई, उसको इतना आगे बढ़ाया, उस जयचंद ने चंद पैसों के कारण पति पत्नी ने मिलकर षड्यंत्र करके आपके साथ आपको चेयरमैन बना दिया।